गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज फिर मैं ये जो वीडियो रहने वाली है वैकेंसीज़ को लेके रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है, जैसे हमारी HKRN वाली होती है और जॉब होती हैं वो निकली हुई हैं। चेंज सिर्फ इतना है कि आपको जो इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल नहीं करना है, ऑफलाइन फिल करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो नीड में है, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वही बात है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं है, कि जो निकली में उनके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ये वैकेंसीज़ आपकी रहने वाली है हरियाणा के अंदर, तो जिसको भी ज़रूरत है आप अपना कर देना, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट डेट है वो इसी मंथ की है, तो डोंट गेट लेट। आज तारीख हो गई है 13, इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 है। और आपको पता है कि जो आपको ऑफलाइन डालना होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करके ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट सब कुछ करवा, तो ये मतलब लॉन्ग प्रोसेस रहने वाला है। चलिए जी बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ रहने वाली है ये रहने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे से, उनकी तरफ से रहने वाली है। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वैसे तो ये लास्ट महीने से मतलब शुरू हो रखी हैं। मैंने इससे इंटरेस्ट शो नहीं किया क्योंकि मतलब ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आपको पता है ये HKRN है या और कंप्यूटर से, तो गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी जॉब आप छोड़ते नहीं हो। क्यों नहीं छोड़ते हो? कि देखो ये कैसी भी हो, सैलरी इसमें कम हो, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट से ना 10 टाइम बेटर है। क्यों? क्योंकि छुट्टियों का इशू नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको सहयोग भी मिलता है, ठीक है। आपके एक अच्छी कलीग्स बन जाते हैं, तो मतलब अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है। वो आपको समझते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए अडेप्टेबल नेचर बन जाता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। आपके उनके जो रूल्स हैं बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो दैट। चलिए जी शुरू करते हैं। ये वैकेंसीज़ हैं 479, 479, हाँ 479, ओके। एक्चुअली मुझे भी कन्फ्यूजन रहता है 796959 में, कई बार काम भी किया लेकिन फिर दिमाग से स्किप हो जाता है। ऑफलाइन मोड है, याद रखिएगा ऑफलाइन मोड है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 24/10/2025, 24 अक्टूबर रहने वाली है, ठीक है। और ये ऑफलाइन मोड है तो आपको फॉर्म निकलवाना पड़ेगा साइट पे जाके, ठीक है। फिल करना पड़ेगा अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में। एक बार उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि कैपिटल में लिखना है कि कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ भी हो, क्योंकि हर टाइप की वैकेंसीज़ हैं। आप MTS में जैसे कहते हैं मल्टी पोस्ट रहती हैं ये वो, ठीक है। तो आपके पास 10th हो, 12th हो, एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन हो, BCom हो, BSc हो, कोई डिप्लोमा हो, आप एप्लीकेबल हैं। किसी न किसी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं ही। MA है, MCom है, MSc है, PG है, डिप्लोमा, आप सब के सब अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वेबसाइट का आप लिंक जो है वो ध्यान से सुन लें, WCDHRY, WCD ये हो गया ना इसका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। और WCDHRY.gov.in, इस साइट पे जो आप जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन और आप जो आपको मतलब रिक्वायर्ड है वो सब आपको मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम के स्टार्ट होने की जो डेट है वो 25 महीने की 25 तारीख से चल रहे हैं और 24 तारीख रहने वाली है लास्ट डेट। इनको आप मतलब वहाँ पहुँचना चाहिए उनके पास तक, ठीक है। तो आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। मिनिमम एज है 18 एंड मैक्सिमम एज है 42। तो कईयों को ये रहता है कि हरियाणा में सिर्फ 40 है मतलब एज, तो यहाँ पे 42 रहने वाली है। अगर आपका 1-2 साल रहता है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कहेंगे कि सैलरी बहुत कम है, देखिए जी गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। कब आपको पक्का कर दें, कब आपको क्या प्लस पॉइंट मिल जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको छोड़नी नहीं चाहिए। तो जी हम देख लेते हैं किस किस पोस्ट की क्या क्या सैलरी रहने वाली है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, इसके लिए 33,000 सैलरी रहने वाली है। कॉल ऑपरेटर इसकी 16,000 सैलरी रहने वाली है। IT जो सुपरवाइज़र हैं उसकी 25,000 सैलरी रहने वाली है। और अलग वो DAT वगैरह मिलते रहते हैं इनमें, ठीक है। आप कहीं गए हो, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है या ये है वो सब भी मिलते हैं इसके अंदर। अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। सारे नॉर्म्स वगैरह जो भी हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है जी। नाइट शिफ्ट के लिए जैसे चौकीदार वगैरह उनकी 14,000 सैलरी रहने वाली है। प्रोजेक्ट कोड इसकी 30,000 है। काउंसलर की 19,000 सैलरी है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र है उसकी 16,000 सैलरी है। वैकेंसीज़ कितनी कितनी वो आप देख लीजिएगा, मैं एक और इसके अलावा वीडियो डालने वाली हूँ। वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ है हरियाणा
कि डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ कहाँ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको मैं साथ में उसका लिंक भी डाल दूँगी। MTS वही मल्टीनेशनल सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। प्रोजेक्ट की एक, काउंसलर की एक है, तो यही वैकेंसीज थी। आई होप आप जल्दी से फॉर्म फिल करके डाल देंगे, क्योंकि देखिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप एक बार जब गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ आई एम द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं ना, जैसे मेरी एक सिस्टर ने एक बात बोली थी कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो पहले खुद को उसके काबिल बनाना होता है। जब ये अंदर से फीलिंग आनी शुरू आती है कि भाई आप तो इसी का पार्ट है। अब जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में थी इससे पहले, तो मैं अप डाउन करती थी, तो मुझे ना सारी जो टीचर्स हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बंदे मिलते थे। तो मुझे ये अंदर से आनी शुरू हो गई थी फीलिंग्स कि भाई अब ये लोग मिल रहे हैं, तो इतनी दूर अगर कोई अप डाउन कर रहा है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर वाला बंदा ही कर रहा है। तो ये आपको अंदर से फील होना ज़रूरी है। तो आप एक बार किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में फिट हो जाइए, उसके बाद आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, और कहाँ से क्या मिलेगा आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। जो जो इतने टाइम से अटकी पड़ी है वो सब भी सॉर्ट आउट होती चलेंगी। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और एज आई टोल्ड यू, ये वीडियो शेयर कर लो और देख लो भाई लास्ट तक, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। व्यूज़ तो दो कम से कम, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। बस ये है कि चलो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प हो जाए, बस इसीलिए। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।